नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं ज्योति आपके साथ। मैं आज फिर से उपस्थित हूँ दरभंगा राज से संबंधित खबरों को लेके। दरभंगा महाराज स्वर्गीय कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी महाधिरानी कामसुंदरी साहिबा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, आइए उनके बारे में कुछ विशेष बात जानते हैं। किन किन कार्यों को करने में उनकी रुचि थी और उनके उल्लेखनीय योगदान क्या क्या थे, आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कामेश्वर सिंह की जो पत्नी थी, दरभंगा महाराज की जो तीसरी पत्नी थी कामसुंदरी साहिबा, उनका बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा है। बहुत ही अच्छे सराहनीय कार्य उन्होंने किए हैं। तो क्या थे उनके वो सराहनीय कार्य? देखिए, महारानी कामसुंदरी साहिबा जो थी वह साधारण महिला नहीं थी। अच्छा। वो असाधारण महिला कह सकते हैं उनको। इसलिए कह सकते हैं कि 11 वर्ष में उनकी शादी हुई, विवाह हुआ था महाराज कामेश्वर सिंह से, और 29 वर्ष की उम्र में युवा अवस्था में वो विधवा हो गई। कामेश्वर सिंह जो एक महान माने व्यक्तित्व के धनी थे, वो उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, देशभक्ति का हो, स्वतंत्रता आंदोलन का हो, कोई क्षेत्र ही नहीं है, उद्योग का हो, स्वास्थ्य का हो, हर क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया, जिसे लोग कभी मैंने भुला नहीं सकते हैं। इतिहास से कभी यह मिट नहीं सकता है। अब कामसुंदरी देवी की बात करते हैं। सबसे पहले ये बता दें, बहुत कम लोग जानते हैं कि महारानी कामसुंदरी देवी ने ये भागवत कथा है, जिसको लोग पढ़ते हैं, बड़ा ही प्रसिद्ध है मिथिला में, देश में। उस भागवत कथा का संस्कृत में लिखा हुआ है वह कथा, उसका उन्होंने मैथिली में अनुवाद किया। ये बहुत कम लोग जानते हैं। और मैथिली में अनुवाद करके वो अलग से किताब छपी है, और ये जो कल्याणी फाउंडेशन है, देश के अलग अलग लाइब्रेरी में भेजा गया है, और कल्याणी फाउंडेशन में वह विद्यमान है। तो एक तो उल्लेखनीय कार्य उनका ये हुआ। जी सर। दूसरा, आप जानते ही हैं कि जब देश को 600 किलो सोना दरभंगा महाराज की ओर से दिया गया, उस समय कामसुंदरी देवी महारानी की अहम भूमिका थी। उन्होंने इसमें अहम योगदान दिया था और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जो वित्त मंत्री को इंद्र भवन में तौल कर दिया गया, वहाँ कामसुंदरी स्वयं मौजूद थी और इसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी महाराज के साथ। दूसरा हुआ। तीसरा महारानी का ये था कि आप अगर कामेश्वरी निवास में, कल्याणी निवास में जाएंगे, तो वहाँ उनको प्रकृति से भी बहुत लगाव था। जी सर। उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे, देश विदेश के पेड़ पौधे, फूल, तरह तरह के वृक्ष उसमें आपको नज़र आएगा। तो वहाँ जाने पर लोगों से जब बातचीत हुई, तो लोगों ने बताया कि उन्हें प्रकृति से असीम प्रेम था। जी सर। और वो पेड़ पौधा लगाने में बहुत अभिरुचि रखती थी कामसुंदरी देवी। उसके अलावा दिल्ली में जो दरभंगा लेन है, आज भी है, और दरभंगा हाउस आज भी विद्यमान है। आज का जो लुटियन जोन है, वो सारा दरभंगा महाराज का था। अच्छा। दिल्ली में। जी सर। आज बहुत ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं, जो कहते हैं दिल्ली में लोग आएंगे तो हमारे निवास पर हमारे क्षेत्र के लोग रह सकते हैं, आ सकते हैं। दरभंगा महाराज ने पहले ही यह व्यवस्था कर दिया था कि मिथिला के जितने लोग हैं वह दरभंगा हाउस में आके रुक सकते हैं। वो जो दरभंगा लेन था, उसके अंदर सारी व्यवस्था थी लोगों को ठहरने की, खाने की, पीने की, जितने इलाज कराने की, हर तरह की सुविधा उन्होंने पहले ही उपलब्ध करा दिया था। उसी में एक निवास है जिसका नाम वहाँ भी है कल्याणी निवास। अच्छा। जहाँ महारानी दिल्ली जाती थी तो वहाँ ठहरती थी। वहाँ सैकड़ों बच्चे को, ये गरीब बच्चे को, अनाथ बच्चे को ये कामसुंदरी पढ़ाती थी, लालन पालन करती थी।
वहाँ रहकर लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, कहीं जाकर लोग पढ़ते थे। महारानी सबको रहने की, खाने पीने की सब मुफ्त व्यवस्था की हुई है। आज भी वहाँ हैं लोग। अच्छा। उनके मर जाने के बाद, चले जाने के बाद भी बहुत सारे छात्र वहाँ आज भी हैं जो पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और नौकरी पा रहे हैं। इतना ही नहीं, महारानी को पशु पक्षी से भी बहुत प्रेम था। अच्छा। बताया जा रहा है कि जब वो दिल्ली जाती थी तो सैकड़ों हजारों पक्षी, महारानी जब बैठती थी लॉन में तो पक्षी माने विचरित करते हुए फील्ड में वो विचरण करती थी। ये पशु पक्षी, महारानी अपने हाथ से पशु को, पक्षी को भोजन कराती थी। ये प्रेम जो है वो सिर्फ उनको शिक्षा से, धर्म से या सामाजिक गतिविधि से ही नहीं, पशु पक्षी और प्रकृति से भी असीम प्रेम था। लिखने का, किताब जो है, दुर्लभ पुस्तकें, उसको संग्रहित करने का, ये सब उनकी मतलब खासियत थी। वो जीवन पर्यंत ये सब आज भी 15,000 से अधिक दुर्लभ पुस्तकें ये फाउंडेशन में, कल्याणी फाउंडेशन में उपलब्ध है, जहाँ शोधार्थी आते हैं, पीएचडी करने वाले छात्र वहाँ अध्ययन करते हैं आकर। तो महारानी के बारे में ये कहा जाए तो सिर्फ शिक्षा से ही नहीं, उनको प्रकृति और पशु पक्षी से भी असीम प्रेम और प्यार था, स्नेह था। और उसके लिए भी वो सोचती थी, जैसे आम लोगों के लिए सोचती थी, उसी तरह पशु पक्षी के लिए भी वो सोचती थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए, धर्मपरायण तो थी ही, वो धर्म कर्म में ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले थी, हमेशा पढ़ती रहती थी, कुछ लिखती रहती थी। तो पुस्तक लिखना, पुस्तक को संग्रहित करके रखना, ये भी उनका एक हॉबी था। अच्छा। ये वैसे कपिलेश्वर सिंह हैं युवराज, उन्होंने कहा है महारानी का जो विचार था, जो सोच था, जिस तरह से वो कर रही थी अपने जीवन काल में, कि उनका जो सोच है या उन्होंने जो कुछ किया है उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब कल्याणी फाउंडेशन को और बड़ा किया जाएगा और मजबूत किया जाएगा। और जो शोधार्थी या अध्ययन करने के लोग यहाँ आते थे, उन्हें आने में कोई रुकावट नहीं होगी, न कोई कठिनाई होगी। तो इस तरह की थी दरभंगा की तीसरी महारानी कामसुंदरी देवी। जिस तरह कामेश्वरी प्रिया महाराज के समय में उनके सबसे प्रिय पत्नी थी तीनों में, कामेश्वरी प्रिया, वो भी मंगरौनी की ही थी। अच्छा। महाराज की दो शादी, कामेश्वर सिंह की दो शादी हुई थी मंगरौनी गांव में। तो कामेश्वरी प्रिया भी मंगरौनी की थी और कामसुंदरी भी मंगरौनी की थी। इनके साथ दुर्भाग्य ये हुआ कि ये 11 वर्ष की उम्र में शादी हुई और 29 वर्ष की उम्र में ये विडो हो गई, विधवा हो गई। और जीवन पर्यंत उन्होंने सामाजिक गतिविधि में, सामाजिक कार्यों में, शैक्षणिक जो गतिविधि है उसमें, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह ये सब करती थी। तो ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि वे साधारण महिला नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस तरह सर ने बताया कि कामसुंदरी साहिबा का जो जीवन यात्रा था वो बहुत ही असाधारण था। उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किए और उनका शिक्षा से लगाव होना या मैथिली में जो उन्होंने भागवत कथा का अनुवाद किया या प्रकृति प्रेम, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण था। और भी बातें जानने के लिए जुड़े रहिए फ्रंटलाइन 24 से। धन्यवाद।